बहुत पहले की बात है। अरुणाचल प्रदेश की सुंदर वादियों में हिमांशु नाम का एक लड़का रहता था। एक बार उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और गांव-गांव में भूख और उदासी छा गई। लोग पहाड़ों और जंगलों से प्रे करने लगे, लेकिन उन्हें कहीं से भी भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। ऐसे कठिन समय में हिमांशु जंगल की ओर भोजन ढूंढने निकल गया। सुबह से शाम हो गई, भूख से पेट ऐंठने लगा, मगर वो हार मानने को तैयार ना था। तभी घने बांसों के बीच उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ आगे बढ़ा और देखा, वहां पर सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमकता हुआ एक खेत और उसमें लहलहाती चमकदार रागी की फसल, मानो धान के दाने नहीं, छोटे छोटे मोती चमक रहे हों। वो क्यूरियोसिटी से उस तरफ आगे बढ़ा और वहां उसे खाने की धीमी धीमी सुगंध आई। वो उस महक की ओर बढ़ा और तभी उसे एक एल्फ दिखाई दिया जो मिट्टी के बर्तन में कुछ पका रहा था और उसकी सुगंध बहुत अच्छी थी। वो एल्फ के पास गया और बोला, दोस्त, मुझे भूख लगी है। अगर आप मुझे थोड़ा सा भोजन देंगे तो मैं आपका हर काम कर दूंगा। लकड़ी काट लाऊंगा, पानी भर लाऊंगा, जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। एल्फ को उस पे दया आई और वो बोले, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। हिमांशु तुरंत जंगल में दौड़ा और सूखी लकड़ियां लाकर चूल्हे के पास रख दिया और फिर दोनों मिलकर भोजन पकाने लगे। एल्फ रागी को पीसकर आटा बना लिए, फिर उसको सेककर उसमें पानी और जंगल से लाई हुई सब्जियां डाले और हिमांशु आग जलाकर मिट्टी की हांडी में भोजन पकाने लगा। कुछ ही देर में मिट्टी के बर्तन से भाप उठी और खुशबू से पूरा आंगन भर गया। दोनों साथ मिलकर भोजन करने लगे। एल्फ हिमांशु को बताया कि ये डिश बहुत हेल्दी और कंफर्टिंग है। हिमांशु हाथ जोड़कर एल्फ से बोला, एल्फ, मुझे ये डिश बनाना सिखा दीजिए। एल्फ मुस्कुराए और उसे रागी के दाने देकर बोले, इसे अपने गांव ले जाओ। यह भोजन तुम्हारे गांव वालों के कठिनाई में जीने की ताकत देगा। हिमांशु रागी के दाने और जैन की रेसिपी लेकर खुशी से गांव लौटा और सबको जैन बनाना सिखाया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और जैन खा के उनकी भूख मिट गई। तभी से जैन उस गांव वालों का कंफर्ट फूड बन गया। ये एक ऐसा डिश है जो हेल्दी होने के साथ साथ फटाफट बन जाता है। बहुत पहले की बात है। अरुणाचल प्रदेश की सुंदर वादियों में